हेलो फ्रेंड्स, चक्र और शरीर जो आपस में कनेक्टेड है, इस विषय में हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम मूलाधार चक्र और उससे कनेक्टेड भौतिक शरीर की चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे 7 शरीर है और सबसे पहला शरीर भौतिक शरीर है, फिज़िकल बॉडी और हमारा मूलाधार चक्र, ये आपस में कनेक्टेड है। हमारे जो 7 शरीर है इसकी अनंत संभावना है। सांसारिक संभावनाएं बहुत सीमित है। हर चक्र की 2 संभावनाएं हैं, एक प्राकृतिक और एक साधना से डेवलप की गई। मूलाधार चक्र की जो प्राकृतिक संभावनाएं जो हमें मिली है जीवन में, वह है खाना खाना, भोजन, हमारा शारीरिक गतिविधियां जो बेसिक हम सब आम जीवन में करते हैं, चलना उठना बैठना। शरीर की जो भी मोस्ट प्राइम ज़रूरत है वो हम शरीर के माध्यम से करते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संभावना है। जैसे खाना पीना, काम वासना हो गया, ये सब हमारी प्राथमिक ज़रूरत है, हमारी प्राकृतिक संभावना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और वहीं इसकी दूसरी संभावनाएं अनंत हैं। जैसे हम पहली संभावनाओं से, प्राकृतिक संभावनाओं से उठते हैं, तब हम दूसरी संभावना की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर कोई यहीं अटक गया तो वह सिर्फ पशु की तरह सिर्फ खाना पीना और काम वासना, इसी में जीवन भर रत रहेगा और यहीं जिएगा और समाप्त हो जाएगा। हर मनुष्य के पहले 7 साल में भौतिक शरीर डेवलप होता है। अगर इसके आगे के शरीर डेवलप नहीं होते तो जीवन भर वह मनुष्य पहले 7 साल वाले जो संभावना है वही जीता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसके आगे की संभावनाएं डेवलप नहीं होती, क्योंकि जब तक मूलाधार चक्र की संभावनाएं डेवलप नहीं करेंगे हम, जो साधना से विकसित होती है, तो मनुष्य वही संसारिक आपाधापी में उलझा रहेगा, पशु की तरह जीवन जिएगा और यहाँ से जीवन उसका ख़त्म होकर नेक्स्ट जर्नी अपनी स्टार्ट करेगा। जो मूलाधार चक्र की पहली संभावना है, अगर स्त्री शरीर है तो उसका पहला शरीर स्त्री होगा। कोई पुरुष का शरीर है तो उसका पहला शरीर पुरुष का होगा। अगले जो भी आगे के शरीर हैं और 6 चक्र हैं, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज बेसिक चीज़ें हम समझते हैं। जो हमारा पहला शरीर है स्त्री का होगा तो स्त्री शरीर होगा, अगर पुरुष होगा तो पुरुष शरीर होगा। तो सबकी अपनी अपनी संभावना है। स्त्री की अपनी संभावना है, पुरुष की अपनी संभावना है। अगर पहले शरीर पे कोई भी अटक गया, यानी कि खाना पीना काम वासना, यहाँ पे कहीं भी चित्त अटक गया, तो वह कभी भी दूसरी संभावनाओं में विकसित नहीं कर पाएगा। पहली संभावना काम वासना और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य, जो साधना से विकसित होती है। मनुष्य 2 काम कर सकता है, या तो जो प्रकृति से संभावनाएं मिली हैं उसी में जीता रहे, या अपनी जो साधना से उपलब्ध हो सकती है दूसरी संभावना, उसको रूपांतरण कर सके। दूसरी संभावना को रूपांतरण करने के लिए ही साधना मार्ग में निकलना होता है या साधना करनी होती है। अपने से ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता। एक दफ़े की बात है, एक राजा एक साधु महात्मा के पास गया। वह अपनी काम वासना से बहुत ज़्यादा परेशान था। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते उसे हर वक्त काम वासना के ख्याल आते रहते थे। तो वो साधु महात्मा के पास गया और उसने कहा कि मैं काम वासना से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो उस साधु ने कहा कि तुमने प्रकृति से जो मिली संभावना है उसे भोगकर तुम्हें पता चल गया कि इसे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, तो अब तुम दूसरी संभावनाएं जागृत करो। राजा बोलता है कि मैं कैसे दूसरी संभावनाएं जागृत करूं? तो वो कहता है कि भोग विलास से दूर एकांत में जाएं और अपनी मूलाधार चक्र यानी कि भौतिक शरीर, उसके ऊपर साधना करें। तो इस तरह उसे साधना का मार्ग दिखाता है। वह राजा ऐसे ही करता है। भोग विलास की दुनिया से दूर होकर वह राजा एकांत में जंगल में जाकर फिर साधना करता है। कम से कम साल भर उसे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध करने को लग जाते हैं। फिर वह लौट कर आता है और वह साधु महात्मा को प्रणाम करता है कि मैं जीवन में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे साधना करने का मौका मिला और मैं जान चुका हूँ कि हमारी संभावनाएं अनंत हैं। हम
चाहे तो वहीं रहकर पशु की तरह जीवन जी सकते हैं या फिर रूपांतरण करके अपनी दूसरी संभावना को उपलब्ध कर सकते हैं। मूलाधार चक्र की पहली संभावना है काम वासना। वो हमेशा हमें दूसरों से प्राप्त होंगी, हमेशा आप दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहेंगे। लेकिन जो साधना से हमें संभावना उपलब्ध हो सकती है वो आपके ऊपर निर्भर है। आप साधना से उसको उपलब्ध कर सकते हैं और उसमें अनंत शांति और अनंत सुकून की एक अनुभूति प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र की अब साधना कैसे करें? मूलाधार चक्र का और शरीर का कनेक्शन और पहले शरीर का आपसी कनेक्शन है, साथ में हमारे पृथ्वी तत्व का भी कनेक्शन आपस में है। तीनों चीज़ों का कनेक्शन एक दूसरे से है। पहला शरीर पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होगा। जितना ज़्यादा आप पृथ्वी तत्व को संतुलित रखोगे आपका मूलाधार चक्र और पहला शरीर संतुलित रहेगा। पृथ्वी तत्व अर्थात बहुत ज़्यादा नेचर में रहना, अत्यधिक समय नेचर के आसपास बिताना, पेड़ पौधे, ज़मीन, पहाड़, नदी, इससे जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे आपका पृथ्वी तत्व वैसे ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। नंगे पैरों से ज़मीन में चलना, यह भी आपके सातों चक्रों को और सातों शरीर को अलाइन करता है। तो पृथ्वी तत्व को अगर संतुलित करना है तो आपको ज़मीन में हरी घास में नंगे पैर चलना चाहिए। मूलाधार चक्र का कलर बेसिकली लाल होता है। मूलाधार चक्र की अगर आप साधना करते हैं तो शारीरिक रूप से आप अत्यधिक बलवान होते हैं। आपका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट और स्ट्रांग हो सकता है। तो अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार या कमज़ोर हैं तो आप मूलाधार चक्र की साधना अवश्य करें। मूलाधार चक्र की साधना का मंत्र जो है वह है लम। अगर आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले यह मंत्र लम को बार बार रिपीट करें तो आपका पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है। जो इसकी कमजोरियां हैं, जो भी इसकी असक्रियता है, अगर ये कहीं से भी चक्र डीएक्टिवेट है, कुछ भी इसमें ब्लॉकेज है तो ये अपने आप क्लियर हो जाता है। आपने गौर किया होगा कि कई बच्चे अपंग पैदा होते हैं, कई आंखें नहीं होती, कान नहीं होता या शरीर में कहीं ना कुछ डिफेक्ट होता है। एक तो उनका कार्मिक अकाउंट का कुछ मसला हो सकता है और दूसरा उनका मूलाधार चक्र प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होता जो एक आम इंसान का सक्रिय होता है। तो बेसिक शारीरिक रूप से जहाँ भी कोई डिफेक्ट है या किसी के शरीर में कोई कमी है उसका सीधा कनेक्शन हमारे मूलाधार चक्र से होता है। अगर मूलाधार चक्र कहीं भी कुछ भी गड़बड़ है तो बीमारियां घेरने लगती हैं। अगर मूलाधार चक्र को सक्रिय करना है तो आपको प्रतिदिन सुबह शाम लम 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 इसका उपयोग करना है। अब ये किस तरह करना है? तो एक तो आप ये मन ही मन चैंटिंग कर सकते हैं, दूसरा आप इस तरह कर सकते हैं लम लम लम। ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि पूरी वाइब्रेशन पूरे बॉडी में, आपको हर शरीर में इसका इफेक्ट होता है। जो हमारे चक्र और मूलाधार चक्र का जो अलाइनमेंट है वो आपस में सब कुछ कनेक्टेड है और ये जितना ज़्यादा अलाइन होता है उतना ही हम स्वस्थ और आनंदित रहते हैं। तो हमारे पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र और भौतिक शरीर को सक्रिय करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। 3 महीने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें। इसकी अनंत संभावना है जो आपको धीरे धीरे महसूस होंगी। सडनली कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी आपको हैबिट होंगी तो आपको एहसास होगा कि कुछ तो भीतरी बदलाव आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।